ठीक है, क्लास 12 मैथमेटिक्स है कि मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स को अच्छी तरह समझने के लिए। इसमें है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता क्या है? कंटिन्यूस मीन्स लगातार। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट पी। अगर फंक्शन जो है पी बिंदु पर कंटिन्यूस हो। तो इसका एक स्लोप है जो कि एक टेंजेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट टी इक्वल टू टी एन। टू काइंड्स ऑफ फंक्शन इज़ पॉसिबल। एक तो कंटिन्यूस फंक्शन, यानी एक बार पेन को रखो और बिना उठाए यहाँ तक आया तो कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इसको बनाने के लिए दो बार, एक बार पेन को रखो फिर यहाँ रखे, यहाँ तक आया, फिर पेन को उठाना पड़ा, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ तक लाए, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हुआ, लगातार नहीं है। इस फंक्शन को बनाने के लिए दो बार पेन उठाना रखना पड़ेगा। इस फंक्शन को बनाने के लिए बस एक ही बार, ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। एग्जांपल देखेंगे कि f(x) इक्वल टू 3 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। x 0 हो या 0 से छोटा हो, नेगेटिव हो, तो फंक्शन 3 होता है। f(x) इक्वल टू 4 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी f अगर पॉजिटिव हो तो f(x) क्या होगा? 4 होगा। इसमें f(0) यानी f का वैल्यू 0 रखने पर क्या 3 आता है। लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, या 0 से ज़्यादा रखने पर, पॉजिटिव रखने पर 4 आता है, यानी ये डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि f(0) इक्वल टू 3, f का वैल्यू 0 आता है 3 पर, और f(x) इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 0 प्लस, यानी 0 से प्लस रखने पर, 0 से पॉजिटिव रखने पर f(x) का वैल्यू क्या है? देखिए 4 है। और x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 मतलब ये, इस पर f(x) का वैल्यू 3 है, और नेगेटिव होने पर भी 3 होता है। x लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तभी f(x) का वैल्यू 3 है, तो ये माइनस की ओर है, 3 है। इस ग्राफ को समझना ज़रूरी है। फिर एक और ग्राफ है, f(x) इक्वल टू 3 इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इक्वल टू 4 इफ़ x इक्वल टू 0। x 0 जब है तो f(x) का वैल्यू क्या है? 4 है, और जब x का वैल्यू 0 नहीं है, यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो f(x) का वैल्यू कितना है? 3 है, तो ये 3 पर है ये लाइन। ये भी डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखेंगे सीधे। NCERT क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम 1। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) 5x इक्वल टू 5x प्लस 3 इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। अब दो पॉइंट्स है। x इक्वल टू 0 पर देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। x इक्वल टू 5 पर देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। एट x इक्वल टू 0 f(0), ठीक है। इसी फंक्शन में x के वैल्यू पर 0 रखेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 0 -3, दैट इज़ -3 होगा। x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो लिमिट x टेंड टू 0, इसको नाइबरहुड में देखना है। उसका फंक्शन f(0) रखने पर और लिमिट x टेंड टू 0 f(x) रखने पर जो वैल्यू आता है सेम आ रहा है तो कंटिन्यूस होगा। और f(x) का वैल्यू क्या था? 5x - 3 क्वेश्चन में है। इसको अलग अलग करके तोड़ के लिखेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 5x, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, फिर माइनस था तो माइनस लिखे। लिमिट x टेंड टू 0 -3 है, माइनस तो पहले लिखा गया। तो लिमिट ऑफ 5x जो कि 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो गया। और लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट इज़ द सेम क्वांटिटी, तो लिमिट ऑफ 3 इक्वल टू 3, तो -3 ही आया। इधर से भी -3, इधर से भी -3, यानी f(x) इज़ कांस्टेंट एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 रखने पर f(x) जो फंक्शन है कांस्टेंट है या नहीं है वो भी देखते हैं। f इक्वल टू 5 रखने पर क्या होता है इसी इक्वेशन में देखेंगे। 5x - 3 में x का वैल्यू 5 रखिए, तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 25 -3, तो कि 22 आया। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का वैल्यू क्या, कितना फंक्शन है? 5x - 3, इतना ही था क्वेश्चन में। इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 5x, फिर माइनस था तो माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 5 3, फिर लिमिट ऑफ 5x, यहाँ पर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, लिमिट ऑफ 3 ही होगा, 25 - 3 दैट इज़ 22, यानी f(x) कांस्टेंट है।
यहाँ भी 22, इधर से भी 22, यानी एट सी एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स। क्वेश्चन तो और भी है, इसको भी देखना है। The limit, find all the points of discontinuity of f where fx equal to 2x plus 3 if x is less than equal to 2। अगर x का वैल्यू 2 से छोटा हो या 2 हो तो fx 2x plus 3 होगा। अगर 2 से बड़ा हो, if x is greater than 2 तो fx होगा 2x plus 3। तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। अब सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन रहा fx is defined at all points, let c be any point on real line। सी बिंदु पर देखना है। 3 केसेस देंगे, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 2, इफ़ सी इज़ लेस देन 2, इफ़ सी इज़ इक्वल टू 2। 3 अलग अलग केसेस में देखेंगे कि जो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो एफ सी इज़ इक्वल टू 2c माइनस 3, सी ग्रेटर देन 2, यानी ये वाला कंडीशन है। सी ग्रेटर देन 2 पर कितना होगा, x के जगह 2c, सी रखेंगे तो 2c माइनस 3 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स के जगह 2x माइनस 3। इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे। लिमिट x टेंड टू सी 2x माइनस था तो माइनस लिखे, लिमिट x टेंड टू सी 3, लिमिट ऑफ 2x दैट इज़ 2c माइनस 3, फिर लिमिट एफ सी x टेंड टू सी एफ एक्स। दोनों सेम है ना, इधर से भी 2c माइनस 3 इधर से भी 2c माइनस 3 हुआ, यानी एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स। तो एफ एक्स इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। दूसरा केस देखना है, इफ़ c इज़ लेस देन 2, अगर 2 से छोटा हो तब फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके लिए भी बस वही एफ सी इज़ इक्वल टू 2c प्लस 3। लेस देन 2 के लिए ये कंडीशन है, x इज़ लेस देन 2, उसके लिए 2x प्लस 3 होता था, यानी x की जगह c रखेंगे 2c प्लस 3 होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c 2x प्लस 3। इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे तोड़ करके, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c 2x प्लस लिमिट x टेंड्स टू c 3, तो लिमिट 2c प्लस 3, इधर से भी 2c प्लस 3 आ रहा है, और एफ सी भी निकाले तो वो भी 2c प्लस 3 आ रहा है, दोनों सेम है। इसका मतलब एफ एक्स इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल x लेस देन 2। तीसरा केस देखेंगे, c इज़ इक्वल टू 2 रखने पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। एफ सी इज़ इक्वल टू 2c प्लस 3, c इज़ इक्वल टू 2 रखने पर क्या होता है, 2c प्लस 3 आता है फंक्शन। c का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3 दैट इज़ 7। लिमिट एक्सटेंड टू c माइनस, इसके नेबरहुड में यानी c के राइट लेफ्ट हैंड साइड c माइनस एफ एक्स निकालेंगे तो 2c प्लस 3 ही होगा फंक्शन। c के जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 दैट इज़ 7। लेकिन लिमिट एक्सटेंड टू c प्लस, यानी c से ऊपर का वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, 2c माइनस 3 होगा, क्योंकि c का जो 2c माइनस 3 होगा x ग्रेटर देन 2 के लिए 2c माइनस 3 होता है। तो 2 2 जा 4, c के वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। यहाँ सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आ रहा है 7, जबकि राइट हैंड लिमिट से 1 आ रहा है, दोनों सेम नहीं है, यानी x इज़ इक्वल टू 2 रखने पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, यानी x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।